महाराष्ट्र में कांग्रेस के सीनियर लीडर हुसैन दलवाई का कहना है कि रियासती हुकूमत को मराठा रिजर्वेशन के साथ साथ मुस्लिम रिजर्वेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। हुसैन दलवाई के मुताबिक महाविकास अघाड़ी हुकूमत को मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। उनका कहना है कि साबिका एनसीपी कांग्रेस हुकूमत में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन बीजेपी ने इस सिलसिले को आगे नहीं बढ़ाया। मराठा आरक्षण के बारे में बहुत कुछ चर्चा चालू है, लेकिन उसमें मुस्लिम आरक्षण की बात कोई भी उठाता नहीं। ये बड़ी गंभीर बात है, ऐसा मैं समझता हूँ। कांग्रेस और एनसीपी उसमें है, उन्होंने ये बोलना चाहिए। शिवसेना का विरोध उसमें होने का जरूर सवाल नहीं आता। और मुस्लिम पिछड़ा हुआ ये सबको मालूम है। शिक्षा में तो मुस्लिम बहुत ही पिछड़ा है। 5% मुस्लिम बच्चे मदरसा में जाते हैं। 38% मुस्लिम बच्चे चाइल्ड लेबर में हैं। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि इससे पहले भी मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर के काफ़ी आवाज़ें उठी थी, और जहां पर महाविकास अघाड़ी में कुछ लीडर्स बात करते हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा महाराष्ट्र में, वहीं शिवसेना पार्टी के लीडर्स का कहते हुए सुना जाता है कि इस मामले पर किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सीनियर कांग्रेस लीडर हुसैन दलवाई साहब जुड़ चुके हैं। हुसैन दलवाई साहब, आपका न्यूज़ 18 उर्दू में खैर मकदम है। हुसैन दलवाई साहब, आपका कहना है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए। ये मांग पहले भी उठी है, जब मराठा रिजर्वेशन की बात आई थी तब से ही मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए, इस बारे में भी बात उठी थी। कई सारे दावे भी किए थे, तो अभी तक इस पर कोई अमल क्यों नहीं हुआ? हुसैन दलवाई जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? नाज़रीन, आपको बता दें कि लगातार मुसलमानों के रिजर्वेशन का भी महाराष्ट्र में मुतालबा होता आ रहा है। इसी बीच सीनियर कांग्रेस लीडर हुसैन दलवाई का भी कहना है कि रियासती हुकूमत को मराठा रिजर्वेशन के साथ साथ मुसलमानों को भी रिजर्वेशन देना चाहिए। हुसैन दलवाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हुसैन दलवाई जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार ये बातें तो उठती आ रही है कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन देना चाहिए, मराठा रिजर्वेशन के बाद से ही लगातार ये बात सामने आ रही है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में ही अलग अलग तरह के बयान सामने आते हैं, जहां पर कुछ लीडरानी कहते हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, लगातार ये बात कही जा रही है। वहीं हम देखते हैं कि शिवसेना के कुछ लीडर्स जो कहते हैं कि इस बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई है। अच्छा, ऐसा है जी। तो मराठाओं से ही मुसलमानों की स्थिति बड़ी बदतर है। इतना ही नहीं, गोपाल सिंह कमेटी इंदिरा जी के जमाने में स्थापन की गई थी। सकरिया साहब उसके मेंबर सेक्रेटरी थे। उन्होंने जो लिखा है उसमें भी ये बात आई है। उसके बाद सेक्टर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन और महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर महमूदुर रहमान की एक कमेटी की थी। ये सारे लोगों ने, ये कमीशन और कमेटियों ने ये रिपोर्ट दिया है कि मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब है। जब ये मामला इसमें गया हाई कोर्ट में मराठा आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण के बारे में, तो वहाँ ये कहा गया कि उन्होंने ये रद्द-बदल किया। उन्होंने मान्य नहीं किया अपने हाई कोर्ट ने ये कहा, लेकिन मुसलमानों की स्थिति खास करके एजुकेशन में खराब है, तो एजुकेशन के हद तक अगर उनको रिजर्वेशन देना है तो दे सकते हैं। लेकिन वहाँ उस सरकार ने, बीजेपी की सरकार तब की, फडणवीस की, उन्होंने दिया नहीं जी। अभी ये बात फिर आई है और मुसलमानों की स्थिति तो 40% मुस्लिम तो गरीबी रेखा के नीचे है। इतना ही नहीं, आगे जो थोड़े से ये ठीक है, उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं। 10 या 15% ही लोग ऐसे, फीसद लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ऐसी हालत में मुसलमानों को शिक्षा का संबंध चाहिए। नौकरी में तो ऊपर की नौकरियां खाली 2%, 1.5%, 2% हैं। बाकी क्लर्क वगैरह की नौकरियां 4% तक आती है। इसका मतलब वहाँ भी बड़ा अन्याय है
ये ध्यान में लेके ये करना चाहिए। इसलिए मैंने उद्धव ठाकरे साहब जो हमारे सीएम हैं उनको एक लेटर लिखा हूँ, उसकी कॉपी अजीत हुसैन दलवाई जी, आपका स्टैंड क्या है? क्या आप मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का मुतालबा कर रहे हैं, पर क्या आपकी पार्टी का, कांग्रेस का भी यही मुतालबा है? कांग्रेस और एनसीपी ने तो स्टैंड लिया था जब आघाड़ी सरकार थी, तो उन्होंने ये स्टैंड लिया था, तो अभी उन्होंने उसके ऊपर डट के रहना चाहिए, ये होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि शिवसेना उसके बहुत विरोध करेगी, बिल्कुल नहीं विरोध करेगी। तो सरकार में तीनों पार्टियां शामिल है, अगर तीनों का 3 बातें हो रही है तो एक कॉन्सेंसस होना चाहिए। अगर तीनों पार्टियां मिलकर ही एक चीज पर नहीं आ पा रही हैं तो किस तरह से लोगों के जो मुतालबे हैं वो पूरे हो पाएंगे? हुसैन दलवाई साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।